सोचिए अगर एक छोटा मुल्क पूरी खित्ते की बाजी बदल दे। यही लम्हा कतर के साथ हो रहा है। फलस्तीन लहू लहू है और खित्ते में बमबारी और जबरी कब्जों की फिजा घनी हो चुकी है। कतर पर हमले ने बता दिया कि अब सिर्फ बयानबाजी काफी नहीं, अमली कदम उठाना जरूरी है। इसलिए कतर के साथ पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक नई अस्करी शक्ल बनती नजर आती है। ये इत्तेहाद महज सियासी महाज नहीं बल्कि दिफाई और फौजी शराकतदारी की सिमत आगे बढ़ रहा है। JF-17 जैसे प्लेटफॉर्म्स इस तस्वीर का हिस्सा हैं। आइंदा के फैसले न सिर्फ हुकूमतों की हिकमत अमली बदलेंगे बल्कि आम इंसान की जिंदगियों पर भी गहरा असर डालेंगे। इस वीडियो में हम सीधी और वाज़ेह जुबान में बताएंगे कि ये क्या बदलाव ला रहा है, किन ममालिक को फायदा होगा और खतरात कहाँ हैं। आखिर तक देखना जरूरी है। कतर, खलीज का वो छोटा सा मुल्क जो आज दुनिया की सियासत और मायशत में एक बड़ा किरदार बन चुका है। गैस और तेल के ज़खायर ने उसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में ला खड़ा किया है, लेकिन असल ताकत उसकी क़यादत और उसका विजन है। वही कतर जिसने सिर्फ खेलों, मायशत और डिप्लोमेसी में ही नहीं बल्कि आलमी सियासत में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई। और अब जब इसराइल की बदमाशियां बढ़ रही हैं, फलस्तीन लहू लहू है और कतर पर बराह रास्त फजाई हमले किए गए हैं, तो पूरी मुस्लिम दुनिया की नजरें कतर पर जमी हैं। क्योंकि कतर अकेला नहीं, इसके साथ पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है और वो सब कुव्वतें हैं जो अब एक नए इस्लामिक नेटो के क़याम की तरफ बढ़ रही हैं। कतर की सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नजरिया है। यही वो जगह है जहाँ OIC का हंगामी इजलास हुआ जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की। वहाँ तुर्की के सदर तैयब अर्दवान ने वो तारीखी बात की कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान मुल्क अपना इस्लामिक नेटो बनाए, यानी ऐसा अस्करी इत्तेहाद जो नेटो की तरह किसी भी दुश्मन को रोक सके। पाकिस्तान ने इस तजवीज को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि अमली इकदामात के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज दी। और सबसे बड़ी बात ये कि कतर इस सारे ब्लॉक की फाइनेंसिंग के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि कतर जानता है कि जब इसराइल जैसे मुल्क की बदतमीजियां हद से बढ़ जाएं और फलस्तीन में नस्ल कशी शुरू हो जाए तो अब सिर्फ मुजम्मत काफी नहीं बल्कि अमली दिफाई कुव्वत सामने लानी होगी। कतर पर इसराइली हमले ने इस खत्ते की सियासत बदल दी है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये पैगाम था कि इसराइल अब सिर्फ फलस्तीन पर नहीं बल्कि कतर जैसे ताकतवर मुल्क को भी टारगेट कर सकता है। लेकिन कतर के अमीर ने दो टोक जवाब दिया कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा है। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान के वजीर आजम फौरी तौर पर दोहा पहुंचे, अमीर कतर से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान हर हाल में कतर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने वही दोहराया जो हमेशा कहता आया है कि कतर के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने जब कतर में होने वाले एयर शो में परवाज की तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऐसा तैयारा जो कम कीमत में तैयार होता है लेकिन दुश्मन के सबसे महंगे जहाजों को नाकाम बना देता है, अब कतर की फिजाओं में भी उड़ रहा है। ये महज एक शो नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन नए दौर में दाखिल हो चुका है और आने वाले वक्त में यही जहाज कतर के दिफा में अमली किरदार अदा करेगा। कतर के पास दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड्स हैं। इसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा यूरोप और एशिया की तवानाई की जरूरियात पूरी करने से आता है। इसराइल और इसके मगरबी इत्तेहादी कभी नहीं चाहते कि कतर इतना मजबूत हो कि सिर्फ मायशत में ही नहीं बल्कि फौजी लिहाज से भी एक दीवार बन जाए। यही वजह है कि कतर पर हमला दरअसल इसके वसाइल, इसकी क़यादत और इसके आजादाना फैसलों को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान ने कतर को न सिर्फ अपने जहाज दिखाए बल्कि ये भी यकीन दिलाया कि दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन को अगले दर्जे पर ले जाया जाएगा। दोस्तों, कतर की सरहदें छोटी जरूर हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। वही कतर जिसने तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा कराया, वही कतर जिसने दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों को प्लेटफॉर्म दिया, वही कतर जिसने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप मुनक्कद करके दुनिया को हैरान कर दिया। आज वही कतर जब इसराइल के सामने खड़ा है तो इसके पीछे सिर्फ अपनी दौलत नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क का हौसला है। ये बात जहन में रखें कि जब OIC की मीटिंग में इसराइल के खिलाफ खुलकर बात हुई तो कतर ने सबको एक साथ खड़ा किया। ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान सब एक ही मेज पर थे। ये पहली बार हुआ कि मुस्लिम दुनिया सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रही बल्कि अमली इकदामात की बात हुई और इन इकदामात को फंड करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा कतर। यही वो लम्हा है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि एक छोटा सा मुल्क भी अगर अज़्म करे तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब बात करते हैं आने वाले वक्त की। पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 4 तैयार कर रहा है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। तुर्की के साथ मिलकर कान फाइटर जेट बनाया जा रहा है और इसमें कतर की सरमायाकारी का इम्कान बहुत ज्यादा है, क्योंकि कतर जानता है कि अगर इसने अपने वसाइल को सिर्फ बैंकों में रखा तो वो मगरिब के हाथों कभी न कभी ब्लैकमेल होगा। लेकिन अगर वो इन वसाइल को अपनी अस्करी ताकत पर लगाए तो इसराइल समेत कोई ताकत उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगी। याद रखें, कतर पर जो हमला हुआ वो सिर्फ एक टेस्ट था, असल जंग आने वाली है। इसराइल की नजरें सिर्फ फलस्तीन पर नहीं बल्कि पूरे खलीज पर है। उसने पहले इराक और शाम को कमजोर किया, फिर लीबिया को तोड़ा, अब उसकी नजर कतर और ईरान पर है। लेकिन अब जो नया इत्तेहाद बन रहा है पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ईरान और सऊदी अरब का, ये उसके सारे ख्वाब
चकनाचूर कर देगा। कतर के अवाम भी जानते हैं कि उनका मुल्क अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, एक ऐसा दौर जहां वो सिर्फ माइशत के सुल्तान नहीं बल्कि दिफा के शहंशाह भी बनेंगे। और इसमें सबसे अहम किरदार होगा पाकिस्तान के साथ इसका अस्करी इत्तेहाद। JF-17 थंडर जब कतर के आसमान पर उड़ेगा तो ये सिर्फ एक तैयारा नहीं होगा बल्कि एक पैगाम होगा कि ये सरजमीन अब महफूज है। दोस्तों, ये वक्त सिर्फ कतर के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए फैसला कुन है। OIC का ये इजलास तारीख का हिस्सा बन चुका है। इसराइल को अब ये पैगाम मिल चुका है कि मुस्लिम दुनिया अब बिखरी हुई नहीं बल्कि मुत्तहिद है और कतर इस इत्तेहाद का मरकज है। अगर आप समझते हैं कि कतर का ये नया किरदार मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई सुबह है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, कतर क़यादत करेगा, उम्मत जीतेगी।